मित्र, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया उस पे हमने कुछ टिप्पणियां नहीं की थी। तो कुछ हमारे मित्र थे जिनकी टिप्पणी थी कि क्या बीजेपी के फेवर में है। तो मैं बता दूंगा, मैं बीजेपी के फेवर में नहीं हूँ, न ही कांग्रेस के फेवर में, और न ही आम आदमी पार्टी के फेवर में। एक पत्रकार रहा हूँ, 25 साल से जर्नलिज्म की है। लोकल रिपोर्टिंग से लेकर पार्लियामेंट से लेकर पीएमओ, एमएचए और तमाम सारी बड़ी बड़ी एजेंसीज को कवर किया है। तो मुझे पता है कि मुझे सत्ता के हर शक्ल से मैं रूबरू हो चुका हूँ, क्योंकि आप व्यवस्था में हैं। तो एक रिपोर्टर मंदिर के उस तरीके से पुजारी की तरह काम करता है, जो प्रत्येक दिन जानता है कि भगवान का आज कौन से कपड़े पहन रहे हैं। जो दर्शक हैं उन्हें जानकारी नहीं मिलती, दर्शक सिर्फ दर्शन करके चले जाते हैं। अंदर के जितने खाने पकाने से लेकर तमाम सारी चीज़ें पुजारी को ही पता है। तो उसी तरह से एक रिपोर्टर को हर सरकार के बारे में जानकारी होती है और हकीकत भी होती है, कि उसे पता होता है कि कहानी क्या है, कहानी कैसे बदली, कहानी कैसे बिगड़ी। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है वो वाकई में ऐतिहासिक है, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से कोशिश की थी उसे छुपाने की, ना बताने की। 2018 की ही घटना है, उस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट कवर करता था। उस वक्त हमने चर्चा की थी, सारे रिपोर्टर्स से चर्चा है, सुप्रीम कोर्ट में जब हम बैठते थे तो रिपोर्टर से चर्चा होती थी। 12,000 करोड़, 18,000 करोड़, जितने भी हो, उसे आम जन का कोई लेना देना नहीं है। गोपनीयता बरतने के पीछे बड़ी वजह ये रही कि अगर हम इनके बारे में बताते हैं तो ये दूसरी पार्टियां भी दबाव उन पर बनाएंगी, और उसके बाद, लेकिन ये जो राजनीतिक घराने हैं वो दोनों पार्टियों को देते हैं। कि इससे पहले जिस संस्था से मैं जुड़ा रहा मैं सहारा की बात कर देता हूँ। तो मैं वहाँ देखता था कि वहाँ हम लोग कहीं किसी पॉलिटिशियन से मिलते थे, और जैसे बात हो जाती थी वो खड़ाक से बात करता था कि सारा से हमने बात नहीं की, वहाँ से कुछ नहीं आया बजट, वहाँ से भिजवाइए पॉलिटिकल उसमें। तो ये सब चीज़ें होती रही है और पहले भी हुआ है। लेकिन 2018 में जिस तरह की घटनाएं घटी और बीजेपी सरकार ने नई रणनीति बना के उसे इलेक्टोरल बॉन्ड के तौर पे दे दिया। भाई, दूसरे पहले नंबर पे तो बीजेपी है, दूसरे नंबर पे कांग्रेस भी है। कांग्रेस भी ली है। कांग्रेस अगर मना कर देती, भाई चिल्ला तो रही है कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस ने तो मना नहीं किया कि मुझे इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं चाहिए, है ना। सुप्रीम कोर्ट में इतने दलीलें, तमाम सारी चीज़ें हुई, उसके बाद ही जजमेंट आया। बड़ा जजमेंट है आम जन के लिए, पार्टियों के लिए भी, कि पार्टी सत्ता में जो भी हो, आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे एनडीए हो, सत्ता में रहना और आगे भी बने रहना, वही इनकी रणनीति होती है। हमने बहुत करीब से देखा। हमने 3 PM को देखा, कवर भी किया है। HM को देखा है, कवर भी किया है। तो उनके जो उनके हित में है उसी में जीना चाहते हैं, इसलिए बीजेपी उससे अलग नहीं। अब बताइए, तीसरे नंबर पे जो है TMC है, पश्चिम बंगाल एक प्रदेश। सबसे ज़्यादा क्यों, कैसे उनको देना शुरू किया? तो वहाँ जो माहौल है उसमें आपको दबाव आपके ऊपर होता है, पार्टी का दबाव जो है इन कंपनियों पे है ना। तो तमाम सारी चीज़ें ऐसी है जिसको लेकर के आपको लगेगा कि कहानियाँ ऐसी होती है, होना ऐसे होता है। वही नहीं छोड़िए ना, इलेक्शन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है भैया, कि सुप्रीम कोर्ट में यही बीजेपी है जिसने दलील पेश की, जिसने एफिडेविट दी। उसमें उसमें कहा दागियों के बारे में जब टिप्पणी की गई थी, तो कितने समय तक अगर दागी हैं तो उनके लिए क्या है, किस तरह के केसेस में हैं, तो उनको मुकदमा लड़ने दिया जाए, लड़ने दिया जाए, क्योंकि हर तीसरा व्यक्ति जो है यहाँ क्रिमिनल है। हर दूसरा व्यक्ति, महाराष्ट्र के बारे में जानकारी, हर दूसरा व्यक्ति जो है वो क्रिमिनल है, उस पर मुकदमे चल रहे हैं। बिहार में आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, तमाम सारे हिस्सों में देखिएगा। तो इसलिए ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाले CJ ने जो जजमेंट दिया वो वाकई में ऐतिहासिक है। इससे कहीं ना कहीं राजनीतिक सूचिता की जो बात हो रही है उसमें थोड़ा सा बदलाव हो। क्षमा चाहता हूँ क्योंकि हमने देर से कहा, सुप्रीम कोर्ट में कवर करता रहा, उसी वक्त से मुझे पार्टी की इस आइडियोलॉजी से नफरत रही कि पार्टी जो बात कहती है वो करती नहीं है। आम जन जो हमारे दर्शक हैं उनको बुरा लगेगा, कि हम लोग बहुत करीब से हर चीज़ को देखते हैं। पार्टी को सत्ता में बने रहना,
और बीजेपी तभी उसी रुख में आगे बढ़ चुकी है, इसलिए बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है। इस देश की जनता को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने भरोसा दिलाया कि देखिए, सरकार चाहे जैसे भी हो, जो भी करे, सुरक्षा से जुड़े हुए मसलों को छोड़ दीजिए, चाहे वो 370 की बात हो या फिर और भी कई ऐसे मसले हैं, उनको छोड़ दीजिए। उसके इतर जब पॉलिटिकल पार्टियों के फायदे की बात होती है, तो यहाँ जो जजमेंट है वो माइलस्टोन है। देश ने विदेशों में भी राजनीतिक दलों को सोचना पड़ेगा कि उनको ये डिक्लेरेशन करना पड़ेगा कि कैसे पैसा आपने कितने कितने पैसे लिए। उस वक्त तो अरुण जेटली साहब हुआ करते, जब कोर्ट में पेश हुए, उन्होंने बताया कि भाई ये तो हमारी ज़रूरत है। पहले 2018 से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड तो था ही नहीं, दबाव सरकार पे बढ़ता चला जा रहा था, क्योंकि यही पार्टी है बीजेपी जो कहती थी कि ये फला पार्टी जो है इतना पैसा, फला पार्टी इतना पैसा, और डिक्लेयर करना पड़ेगा कि कभी 20,000, कभी 2,000, कभी उसके जो टर्म्स कंडीशन को पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको क्या क्या करना पड़ता है। संपत्ति आपको डिक्लेयर करनी पड़ती है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ गड़बड़ियाँ होती है। यही अधिकारी होते हैं तो उनके लिए अलग परेशानी है, लेकिन यही जो नेता होते हैं तो उनकी अलग कहानी होती है। कई नेता जो है झूठ बोल के भाग जाते हैं, लेकिन अभी सोशल मीडिया के जरिए वो पकड़ में चले आते हैं। तो इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड एक बहुत बड़ा जजमेंट है, और सभी दलों को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि ऐसी गलती मत कीजिए। चाहे सत्ता में दूसरी बार रहते हैं, चाहे सत्ता में तीसरी बार आइए, जनता को बेवकूफ़ मत बनाइए, कोर्ट को बेवकूफ़ मत बनाइए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जो भी हो। और यहाँ बीजेपी ने कोशिश की थी और सरकार ने उससे बड़ी उगाही की है, उससे बड़े बजट जो है उसने सरकार ने दिए। तो मुझे लगा कि वाकई में मैंने इसको छोड़ दिया था। अब आपकी राय क्या है? तो आपकी राय है, आप जरूर टिप्पणी करें, बताइएगा। तो हमारे दर्शक ये ना समझे कि हम बीजेपी के प्रो हैं, नहीं। केजरीवाल, क्योंकि मैंने केजरीवाल को बहुत करीब से देखा था, तो उसके अगेंस्ट जो तमाम सारी चीज़ें हैं, उसके चरित्र के पीछे कहानी जो है वो निकल के आनी शुरू हुई। मोदी में वो चातुर, इस तरह की चालाकी नहीं है। आप चाहे जितने भी पार्लियामेंट कवर करते थे, हमें पता होता है कि भाई कितना वहाँ जनता का फायदा होता है। यहाँ जनता का फायदा बहुत कम, जनता का सिर्फ चेहरा है, चालाकियाँ वहाँ ज़्यादा है। ठीक है, तो अपनी टिप्पणी जरूर कीजिए, बताते रहिएगा। नमस्कार।